Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic errors, and in errors we were discussing about conjunction. In my last period I had completed coordinating conjunction. Now we will discuss about subordinating conjunction. So first of I want to tell the define of subordinating conjunction. So what is subordinating conjunction? A conjunction that joins a principal clause and subordinate clause. A conjunction that joins, एक conjunction जो join करता है किसको? principal and subordinate clauses. मतलब principal clause जो main clause है वो और गौण subordinate clause और दोनों को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो हियर यू कैन सी हु, whose, whom, which, where and when. तो दोस्तों ये जो आपको लगता है कि WH क्वेश्चन में जो यूज़ करते हो वही WH वर्ड है, who, whose, whom, which, where, when. लेकिन यहाँ पे उसका मतलब अलग है. आप जो जानते थे WH क्वेश्चन, हु मतलब कौन, whose मतलब किसका, किससे, मतलब ये जो है मीनिंग वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे मीनिंग उसका एज अ कंजंक्शन मीनिंग बदल जाता है. तो यहाँ पे हु का मतलब जो या जिसने, whose का मतलब होता है जिसका और जिसकी, whom का मतलब होता है जिसे या जिसको, which का मतलब होता है जो या जो की, वेयर का मतलब यहाँ पे स्थान बताने के लिए जहाँ, क्या होता है जहाँ. वैन का मतलब होता है जब, इट मीन्स के समय, टाइम बताता है. तो यहाँ पे जो WH वर्ड्स दिया है एज अ कंजंक्शन वो एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है. तो यहाँ पे जो आप WH में मीनिंग करते हो ऐसा मीनिंग होता नहीं है. यहाँ पे उसका मीनिंग बदल जाता है. यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं, हु का मतलब कौन नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो या जिसने होता है. तो समझ गए आप. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल देखोगे तो बराबर अच्छी तरह से समझ में आएगा. यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस दिया है. वो सेंटेंस को ये जो शब्द है वो जोड़ के उसका मीनिंग क्या होता है हम देखते हैं. यहाँ पे आई नो कपिल, मैं कपिल को जानता हूँ. ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर, वह डॉक्टर है. तो यहाँ पे देखो आई नो कपिल, मैं कपिल को जानता हूँ. हु इज़ अ डॉक्टर, कि वो, कि जो वो डॉक्टर है, जो वो डॉक्टर है. तो यहाँ पे जो मतलब हुआ आई नो कपिल, मैं कपिल को जानता हूँ. हु इज़ अ डॉक्टर, जो वो डॉक्टर है. अंडरस्टैंड. रचित इज़ माई फ्रेंड, रचित मेरा मित्र है. यहाँ पे एक क्लॉज है रचित इज़ माई फ्रेंड. दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखो ही लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहता है. तो हम ये दो सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं देखो. रचित हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है, कॉमा इज़ माई फ्रेंड, ये सेंटेंस को यहाँ पे लिया जो मेरा मित्र है. तो एक सेंटेंस में हम ये कंजंक्शन जोड़ के हम कैसे यूज़ करते हैं देखो. रचित हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है, कॉमा इज़ माई फ्रेंड. ही इज़ मिस्टर गुप्ता, एक सेंटेंस है ही इज़ मिस्टर गुप्ता. देन आफ्टर सेकंड क्लास हिज सन इज़ एन MLA, उसका लड़का MLA है. तो देखो दोस्तों ही इज़ मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर गुप्ता है. हुज सन इज़ एन MLA, जिसका लड़का क्या होगा यहाँ पे, जिसका लड़का MLA है. ही इज़ मिस्टर गुप्ता, हुज सन इज़ एन MLA, मतलब ये मिस्टर गुप्ता है जिसका लड़का MLA है. तो यहाँ पे हुज का मतलब जिसका हुआ, क्या हुआ, जिसका. एग्जाम्पल नंबर 4. यस्टरडे आई मेट अ बॉय, कल मैं एक लड़के को मिला. आई टॉट हिम लास्ट ईयर, मैंने उसको लास्ट ईयर पढ़ाया था. तो यस्टरडे मेट अ बॉय whom I taught last year,
यहाँ पे whom का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको। क्या होता है, जिसको। कल मैं एक लड़के को मिला जिसको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, क्या मतलब हुआ, जिसको। क्या हुआ यहाँ मतलब, जिसको, जिसको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत ही फेथफुल है। फेथफुल मतलब कैसा है, भरोसामंद। आई हैव अ डॉग विच इज़ वेरी फेथफुल। देखो दोस्तों, यहाँ पे विच हम यूज़ करते हैं खास करके एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा करके। दिस इज़ द स्कूल आई स्टडी हियर, ये स्कूल है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। तो वेयर यहाँ पे प्लेस बताता है, स्थान, मैं जहाँ पढ़ता हूँ। तो वेयर क्या बताता है, प्लेस बताता है। इट वॉज मिडनाइट, वो मध्य रात्रि थी। समवन नॉक्ड द डोर, कोई डोर पे नॉकिंग करता था। तो इट वॉज मिडनाइट व्हेन, जब। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। समवन नॉक्ड द डोर, मिडनाइट का टाइम था जब कोई डोर पे नॉकिंग करता था, कोई नॉक करता था, दरवाज़ा खटखटाता था। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे व्हेन क्या बताता है, समय। यहाँ पे वेयर क्या बताता है, टाइम। अरे प्लेस क्या बताता है, प्लेस। और ये टाइम बताता है, ये समय बताता है व्हेन। और वेयर क्या बताता है, प्लेस, स्थान का बताता है। ओके, अब देखो देखते हैं हम डैट। डैट का मतलब की होता है और डैट का मतलब जो भी होता है। अलग अलग प्रयोग है डैट का। और व्हाट का मतलब जो होता है। आई नो, मैं जानता हूँ। यू विल नेवर डिसीव मी, डिसीव मतलब धोखा देना। आई नो, मैं जानता हूँ। यू विल नेवर डिसीव मी, आप कभी भी मुझे धोखा दोगे नहीं। तो मैं जानता हूँ, आई नो डैट, मैं ये जानता हूँ कि, मैं जानता हूँ कि, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि। यू विल नेवर डिसीव मी, कि आप मुझे कभी भी धोखा दोगे नहीं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी धोखा दोगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम डैट का और भी एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, दिमाग में उतर जाएगा, तो हम अच्छी तरह से उसको समझ सकेंगे। तो डैट का और भी प्रयोग है। सेकंड एग्जाम्पल, मोदी हैज स्टार्टेड अ मिशन। मोदी हैज स्टार्टेड अ मिशन ऑफ क्लीन इंडिया। मोदी हैज स्टार्टेड अ मिशन ऑफ क्लीन इंडिया, कॉमा, अरे सॉरी, फुल स्टॉप। The mission has become very popular. The mission has become very popular. तो दोस्तों यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है। मोदी हैज स्टार्टेड अ मिशन ऑफ क्लीन इंडिया, मोदी ने स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्ट किया। द मिशन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, और ये मिशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो मोदी हैज स्टार्टेड अ मिशन ऑफ क्लीन, अ मिशन ऑफ क्लीन इंडिया। यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाओगे, डेट। डेट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। तो मोदी ने स्वच्छ भारत का अभियान स्टार्ट किया है, जो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हो गया। मोदी ने क्या स्टार्ट किया है, स्वच्छ भारत का अभियान, जो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो यहाँ पे की हुआ था, जो बहुत फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। टेल मी, मुझे बताओ, यू वांट टू से, टेल मी मुझे बताओ, यू वांट टू से, तो टेल मी व्हाट यू वांट टू से, मुझे बताओ जो आप कहना मांगते हो। तो यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या हुआ, जो आप कहना मांगते हो। टेल मी मुझे बताओ, व्हाट यू वांट टू से, आप जो कहना मांगते हो। तो दोस्तों यहाँ पे डेट और व्हाट का जो अलग अलग प्रयोग था वो आपको मैंने बताया। अब देखते हैं अलग कंजक्शन। अब देखते हैं हम कॉन्ट्रास्ट के दो, ऑल दो, बिकॉज, बिकॉज है रीजन बताता है, अनलेस, एज इफ मैनर बताता है, इवन इफ वो बताता है कॉन्ट्रास्ट। तो देखो दोस्तों, दो और ऑल्दो का मतलब क्या है, यद्यपि या हालांकि, क्या होता है, हालांकि या यद्यपि। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, वो रिजल्ट बताता है, क्या रीजन। और अनलेस जब तक नहीं, जब तक नहीं। एज इफ मैनर बताता है, मानो कि। और इवन इफ चाहे भले ही। ओके, चलो अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम दोस्तों। दो, ऑल्दो और इवन इफ, दो, ऑल्दो और इवन इफ वो कॉन्ट्रास्ट के सेंटेंस में यूज होता है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, दोनों सेंटेंस में कोई विरोधाभास बताया है, तब हम क्या यूज करते हैं, दो, ऑल्दो और इवन इफ। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। दो या ऑल्दो या इवन इफ ही इज पुअर, कॉमा ही इज हैप्पी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो, ऑल्दो इवन इफ ही इज पुअर, दो ही इज पुअर मतलब वो पुअर है फिर भी, ही इज हैप्पी वो खुश है, मतलब वो गरीब है फिर भी वो खुश है, मतलब दोनों कॉन्ट्रास्ट है, गरीब है लेकिन खुश है। ऑल्दो ही इज पुअर, वो पुअर है फिर भी वो खुश है। इवन इफ ही इज पुअर, इवन इफ ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज हैप्पी फिर भी वो खुश है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में क्या यूज करते हैं हम, दो, ऑल्दो और इवन इफ, वो कॉन्ट्रास्ट के कंजक्शन है। अब देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल। ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, he cannot buy, sorry, second example, he does not work hard, he does not work hard,
वो हार्डवर्क नहीं करता है। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, ही कैन नॉट गेट सक्सेस। तो यहाँ पे देखो, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वो हार्ड वर्क नहीं करता है। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, वो सफलता नहीं पा सकता। तो क्या कैसे जोड़ेंगे हम? अनलेस ही वर्क्स हार्ड, he cannot get success unless he works hard। जब वो हार्ड वर्क नहीं करता तो वो सक्सेस नहीं पा सकता। जबकि वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो सक्सेस नहीं पाएगा। अनलेस वो नेगेटिव सेंस उतरता है। क्या कि जबकि वो क्या नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो सक्सेस पाएगा नहीं। थर्ड एग्जाम्पल है, ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है। ही इज अ किंग, वह व्यवहार करता है। ही इज अ किंग, वह किंग है। तो he behaves as if he were a king। वो व्यवहार करता है ऐसे जैसे कि वो राजा है। वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो किंग है। तो एज इफ क्या लगेगा? एज इफ, जैसे कि। फोर्थ नंबर, Ram failed, he did not work hard, he did not work hard। So Ram failed हो गया बिकॉज, क्यों? रिजल्ट यहाँ पे रीजन बताता है, बिकॉज ही did not work hard, he did not work hard। राम फेल हो गया क्योंकि he did not work hard, उसने हार्ड वर्क किया नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी खत्म हुआ। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट, टिल, अनटिल, सो डैट, to, so that, in order that। in order that। तो यहाँ पे देखो आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। टिल, जब तक नहीं, सो डैट, जिसकी वजह से। टू बी ए बताता है रिजल्ट। तो एग्जाम्पल देते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं उसका। टिल, अनटिल वो नेगेटिव बताता है लेकिन मीनिंग सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर मी हियर, वेट फॉर मी हियर, आई रिटर्न। वेट फॉर मी हियर, मेरी वेट करो यहाँ पे, आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ।
तो वेट फॉर मी, टिल या अनटिल, दोनों में से कोई लगाओ। आई रिटर्न, जब तक मैं रिटर्न हूँ तब तक मेरा वेट करो, या वेट करो जब तक मैं रिटर्न आऊँ नहीं। he is very poor, he cannot buy a car, वो बहुत ही गरीब है, वो कार खरीद सकता नहीं। तो he is so poor that, यहाँ पे so that का यूज आएगा। he is so poor that he cannot buy a car, वो इतना गरीब है कि वो कार खरीद सकता नहीं। दूसरा भी हम टू का यूज कर सकते हैं, TOO एडवर्ब का। तो he is too poor to buy a car, वो कार खरीदने के लिए वो इतना बहुत गरीब है, वो इतना गरीब है कि वो कार खरीद सकता नहीं। he work fast, he might reach on time, तो he walk fast, वो इतना फास्ट दौड़ा। so that, ताकि, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ताकि या in order that he can, in order that he might reach on time। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सो डैट और इन ऑर्डर डैट, ये पर्पस बताता है। ही वॉक फास्ट सो डैट या इन ऑर्डर डैट ही माइट रीच ऑन टाइम, वो इतना फास्ट दौड़ा ताकि वो टाइम से पहुंच पाए, वो इतना फास्ट दौड़ा जबकि वो समय से पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड subordinating conjunction, okay, and you have to practice more in your notebook, okay. Jai Swaminarayan to all of you.